हम सारी लेडीज़ के पास ऐसे कुछ पुराने दुपट्टे ज़रूर होते हैं जो कि अब हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते, या हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे लिए बिल्कुल बेकार होते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप उन पुराने दुपट्टों को काम में ला सकते हैं, कारआमद बना सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक ओल्ड क्रश दुपट्टे के साथ बेबी ड्रेस बनाना बताया था, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया, वीडियो को बहुत लाइक किया, बहुत प्यार दिया। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैंने चूज़ किया है ये ब्लैक दुपट्टा, और देखते हैं कि आज हम इससे क्या बनाते हैं। तो कुछ इस तरह का क्रश दुपट्टा है ये। आप चाहें तो न्यू दुपट्टा भी ले सकते हैं ये ड्रेस बनाने के लिए। ये है दुपट्टे की मेजरमेंट, आप नोट कर लें, और हमें क्या क्या चाहिए वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। ये इस तरह का शिमरी फैब्रिक आसानी बाज़ार से मिल जाता है। मैंने तो एक ओल्ड ड्रेस में से कट करके निकाला है। आप चाहें तो बाज़ार से परचेज़ भी कर सकते हैं। इस तरह की इलास्टिक आपने देखी होगी, ज़रूर मिलती है हर जगह, आप ले लीजिएगा। और इस तरह की ये बॉबिन इलास्टिक है। हम दोनों में से कोई एक इलास्टिक यूज़ करेंगे। तो आज मैंने सोचा है कि इसके बजाय मैं ये चौड़ी वाली इलास्टिक यूज़ करूँगी। शिमरी फैब्रिक की लेंथ 6 इंचज़ है, और विद इसकी जितनी दुपट्टे की विद है उतनी ही आप लेंगे, बल्कि उससे थोड़ी बढ़ती हुई लेंगे। अब इस तरह से फ़ोल्ड करना है शिमर वाले फैब्रिक को, और दुपट्टे के पल्लू के साथ ज्वाइंट कर देना है। इस तरह के 2 पीसीज हैं मेरे पास शिमरी फैब्रिक के, जिसे दोनों पल्लुओं पे सबसे पहले मैं ज्वाइंट कर लूँगी। तो आपको ज्वाइंट करने का तरीका भी बताती हूँ कि किस तरह से आप फिनिशिंग के साथ जो है स्टिच कर सकते हैं। ये शिमरी फैब्रिक डबल करके अपने कपड़े के ऊपर रखना है। ब्लैक वाले फैब्रिक को थोड़ा सा बढ़ता हुआ रखना है, तकरीबन ½ इंच के बराबर, और इस तरह से एक बार फोल्ड करके फिर अगेन फोल्ड करके शिमर वाले फैब्रिक के ऊपर इस तरह से सेट कर देना है। ये जो शिमर फैब्रिक है इसके धागे वगैरह बहुत निकलते हैं, तो इस तरह से आप स्टिच करेंगे तो इसके धागे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और गुम सिलाई के साथ आप लगा सकेंगे। ये देखें, फिनिशिंग के साथ आपने स्टिच करते जाना है। एक बात का ध्यान रखना है कि आपने ब्लैक वाले फैब्रिक को थोड़ा स्ट्रेच कर करके लगाना है, क्योंकि हमने इसका क्रश खोलना है। बट आपने शिमर वाले फैब्रिक को ज़रा भी स्ट्रेच नहीं करना, उसे नॉर्मल छोड़ते हुए स्टिच करते जाना है, और काफ़ी फिनिशिंग के साथ आपकी ये वाली स्टिचिंग हो जाएगी। इसी मेथड के साथ आप कोई भी लेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपने ड्रेसेस में। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी लेस या पट्टी वगैरह ऐड हो जाती है इस तरह से। दोनों पल्लुओं पे आपने इसी तरह से पट्टी को लगा लेना है, और फिर साथ ही एक स्टिच और लगानी है। इस तरह से फैब्रिक को सीधी साइड से ऊपर रखेंगे, ये देखें, और बिल्कुल सेंटर में एक एक स्टिच लगाते जाएंगे। यहाँ पर स्टिच लगाने से ये फ़ायदा होगा कि कपड़ा आपका बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा, और आयरन के बाद जो है ये बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएगा। तो ये वाली स्टिच ज़रूर लगाइएगा, इससे आपकी पट्टी बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो दोनों पट्टियाँ मैंने इस तरह से लगा ली हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये मैं कट कर रही हूँ, और फैब्रिक जो कट कर रही हूँ इसे हल्का सा स्लैंट करके कट कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे, बिल्कुल सीधा कट नहीं कर रही, बल्कि हल्का सा स्लैंट करके कट कर रही हूँ। तो ये चारों साइड्स मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ ये पट्टी लग चुकी है, कोई धागा वगैरह बाहर नहीं निकल रहा। आयरन के बाद ये बिल्कुल बैठ जाएगा। अब हमने क्या किया है, दोनों सिरों को मिलाने के बाद यहाँ पर पिन्स लगा दी हैं ताकि कपड़ा इधर उधर ना हिले। अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद मेरे पास ये 4 फोल्ड हो गया है दुपट्टे का। नीचे पिन्स लगाने का ये फ़ायदा हुआ, जब हम इसे कट करेंगे तो ज़रा भी कपड़ा आपका खिसकेगा नहीं। यहाँ मैंने मार्क कर लिया है जितनी मुझे लेंथ चाहिए। मुझे 27 तैयार चाहिए फ़्रॉक का, तो मैं 2 इंच बढ़ा के 29 इंचज़ पे यहाँ पर मार्क करके कट कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान फ़्रॉक है ये, बट बहुत प्यारी लगेगी। ये देखें, बाकी का जो फैब्रिक बचा है इसे हम स्लीव्स बनाने के लिए यूज़ करेंगे, और फिलहाल हम फ्रॉक की कटिंग करते हैं। और कटिंग में अब कुछ भी नहीं रह गया। ये देखें, 4 फोल्ड इस तरह से है मेरे पास। इसे बिल्कुल अच्छी तरह से सेट करके रखूँगी मैं। हल्का सा इसके स्ट्रेच करके इसके क्रश को खोलूँगी, और 2.5 इंच का मार्क ऊपर से लगाकर यहाँ पर मैं 6 इंच का मार्क लगाऊँगी आर्म होल के लिए, और फिर हल्का सा कर्व करके कट कर दूँगी। 6 इंचज़ की लेंथ ली है मैंने, और तकरीबन 2.5 इंच का ऊपर से विड्थ रखा है।
और जस्ट ये इतनी ही कटिंग थी। यहाँ पर मैंने 1/2 इंच मज़ीद कट किया है तो 6.5 इंच का गैप था। अब यहाँ पर मैंने पिन सेट कर दी हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इसकी कटिंग किस तरह से की हुई है। अब हमने जो बाकी का कपड़ा बचा था वो लेना है, उससे स्लीव्स तैयार करनी है। तो उस पीस को मैंने कट कर लिया है सेंटर से, तो ये अब 2 पीस आ चुके हैं हमारे पास। इसे इस तरह से फोल्ड करना है। ये शर्ट की यानी फ्रॉक की बंद वाली साइड है और ये स्लीव्स की बंद वाली साइड है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी भी गलती नहीं करनी आपने। इस तरह से सेट करना है स्लीव्स का कपड़ा नीचे, और ध्यान रखें ऊपर से भी एजेस बराबर हों और दोनों बंद वाली साइड दूसरी तरफ होनी चाहिए और ये कट वाली साइड एक साइड। अब मार्क कर लेंगे इस तरह से चॉक से। जिस तरह से आपकी फ्रॉक का मार्क किया हुआ था उसी तरह से स्लीव्स वाले फैब्रिक पे मार्क करके और फिर कट कर लेंगे। तो जस्ट इतनी ही कटिंग थी फ्रॉक की, बाकी का काम हमें सिर्फ स्टिचिंग का करना है जो कि बहुत इजी है। अब इस तरह से ये देखें, ये स्लीव्स का फैब्रिक है, इस तरह से इसे रखना है। अच्छा, इस फैब्रिक में सीधा उल्टा नहीं है तो किसी भी साइड को सीधा उल्टा कर सकते हैं। अब ये फ्रॉक वाला फैब्रिक रखा है मैंने, दोनों का कट एक तरह से मिलाकर स्टिच कर लेना है इस तरह। अब इस तरह से खोलेंगे। ये वाली स्टिच करने के बाद फिर अगेन हमें क्या करना है, इसे इस तरह से रखना है। अगेन स्लीव्स वाला कपड़ा लेना है, उसे इस तरह से रख के स्टिच करना है। फिर अगेन फ्रॉक वाला पीस रखना है और फिर अगेन स्लीव्स वाले के साथ स्टिच करके ये सारे का सारा एक साथ बंद हो जाएगा। तो स्टिच करने के बाद देखें कुछ इस तरह की शक्ल आई है इसकी। अच्छा, इस तरह की मैंने एक फ़्रॉक अपनी बेटी के लिए बनाई थी, उसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। वो सीधे कपड़े पे मैंने बताया था, ये क्रश वाला फैब्रिक है। अगर आपको इस पर समझ नहीं आ रहा तो वो वीडियो आप ज़रूर जाकर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये 2 इंच का जो हमने बढ़ता हुआ रखा था फैब्रिक ऊपर से, उसे फोल्ड करके जिस तरह से नेफे की स्टिचिंग करते हैं उस तरह से एक स्टिच कर देना है। सेंटर से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देना है इलास्टिक के लिए और एक स्टिच थोड़े से गैप पे एक और लगानी है ताकि इलास्टिक के साइज़ की, ताकि ऊपर एक फ्रिल सी बन जाए। और यहाँ पर मैं आपको फ़्रॉक कंप्लीट करके दिखा रही हूँ, आपने परेशान नहीं होना है। एक एक डिटेल अभी मैं आपको बताऊँगी कि बाकी का काम क्या किया था। बाकी का सारा मेथड जो है इजी है, इसलिए मैंने आपको टाइम ज़ाया ना हो, वीडियो और मज़ीद लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने फ़ाइनल लुक आपको दिखा दी। ये देखें, जो शिमरी फैब्रिक था उससे बचे हुए फैब्रिक से मैंने इस तरह से एक बो बनाई है। आप चाहें तो फ्रॉक के साथ अटैच कर सकते हैं या फिर इसे क्लिप वगैरह में ऐड करके लगा सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ तक मैंने आपको बताया था। ये नेफा फोल्ड किया, स्ट्रेच करके मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, 2 स्टिच आपको नज़र आ रही होगी। जिस तरह से नेफा बनता है, पहले एक स्टिच लगाई, फिर थोड़े से गैप पे, इतने से गैप पे कि इलास्टिक आपकी फिल हो जाए, उस तरह से गैप पे एक और स्टिच लगाई। सेंटर से थोड़ा सा गैप छोड़ा था, फिर इलास्टिक फिल की। इलास्टिक उतनी फिल करनी है जितनी कि आपके बेबी के सर में आसानी से नेक आ जाए, ठीक है। ये देखें, और फिर जो स्टिच आपने सेंटर से छोड़ी हुई थी वो भी वापस लगा दी। स्लीव्स की देखें, आगे इस तरह से एजेस बिल्कुल बारीक बारीक से फोल्ड कर दिए। ये स्लीव्स के साइड वाली सिलाई तो पहले ही की हुई थी, अब जस्ट क्या किया है, ये साइड वाली सिलाई लगा दी है। नीचे भी स्टिच किया हुआ था, तो ये सारा आपके सामने मैंने इसलिए नहीं किया कि टाइम वेस्ट होता, वीडियो मज़ीद लंबी हो जाती। अब ये बेल्ट जो आप देख रहे हैं, ये मेरी एक बेल्ट थी, इसके आगे बकल लगा हुआ था, तो ये इसके साथ अच्छा लग रहा था। तो अब मैंने सोचा है इसके कुछ पर्ल्स जो है निकाल कर अपने बेटी के साइज़ का इसे बेल्ट बना दूंगी, तो ये इसके साथ बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप इस तरह की बेल्ट खुद से भी बनाकर लगा सकते हैं और इस तरह की लेसिस भी आती हैं, उनके साथ भी बेल्ट बनाकर लगा सकते हैं या फिर रेडीमेड बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब आगे ये देखें, मैंने थोड़ी सी एफ़र्ट और दिखाई है इस वीडियो में। इस तरह से स्केच बनाया है और आपको जो जो डिटेल्स मैं नहीं बता सकी या आपने अगर मेजरमेंट अच्छे से नोट नहीं किए तो यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल लेंथ स्टिच होने के बाद 27 इंचज़ है। कट करने के लिए मैंने 29 इंचज़ ली थी, जो स्टिच होने के बाद 27 हो गई। अच्छा, घेर इसका देख लें, नीचे से 31 इंचज़ है, 32 थी, स्टिच होने के बाद 31 रह गई। और ये पट्टी जो यहाँ पर मैंने लगाई थी वो 6 इंचज़ लॉन्ग ली थी, मतलब लेंथ उसकी, बट स्टिच होने के बाद 2.5 रह गई है। सही है, 2.5 इंच रह गई पट्टी नीचे चौड़ी। आप ये पट्टी चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बट ये लगाने से बहुत ही इन्हेंस हो गई है फ्रॉक। अब ये देखें, ये जो साइड वाला कट किया था ना हमने, जो आर्म होल के लिए,
वो हमने लिया था 2.5 इंचेस की विड्थ पर, सही है। और आर्म होल जो है हमने लिया था 6 इंचेस। अब तैयार होने के बाद भी ये 6 इंचेस ही आया है, क्योंकि इसकी कुछ इस तरह से स्टिचिंग होती है, स्लीव्स वाला कपड़ा बढ़ता हुआ होता है। तो ये कट भी हमने 6 इंचेस पे किया था आर्म होल, बट हमारा नेक से लेकर यहाँ तक का आर्म होल तक का जो है 6 इंचेस ही स्टिच होने के बाद आया है। नेक जो है फ्रिल वाली बनी है। अच्छा, स्लीव्स ये देखें हमने ये वाली बनाई है, बट हम इस तरह से भी बना सकते थे। किस तरह? यहाँ पर जो है हम अगर बॉबिन इलास्टिक की सिलाई चला देते, ये देखें, तो इस तरह से जो है ये स्ट्रेच हो जाता और फ्रिल वाली जो है ना पफ़ी स्लीव्स बन जाती। बट मुझे इस तरह से ये बटरफ्लाई वाली स्लीव्स अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया। तो आप वेरिएशन खुद कर सकते हैं, आइडियाज़ यहाँ से लें। अब ये बेल्ट वाली जगह जो है मैंने यहाँ पे पर्ल्स वाली बेल्ट ऐड की है, बट आप चाहें तो यहाँ पर भी बॉबिन इलास्टिक की सिलाइयाँ चला सकते हैं। कि ऊपर नेक से लेकर आपने यहाँ तक जो है मार्क करना है 8 इंचेस का, और मार्क करने के बाद आप 2 से 3 या 4 सिलाइयाँ बॉबिन इलास्टिक की चला लें, तो बहुत ही अच्छी सी जो है फिटिंग आ जाएगी। ये इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा। बट मुझे इस तरह से नहीं बनाना था, बट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको आज का ड्रेस कैसा लगा, और ख़ास तौर पे ये स्केच वाला आइडिया आपको कैसा लगा? मज़ीद मैं इसको कंटिन्यू रखूं या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कि इस तरह से स्केच करके आपको समझाया तो आपको अच्छे से समझ में आया, या इसको मज़ीद ऐड ना करूं? वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।